साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में। आप जानेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसका फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट क्या चाहिए होती है। साथ ही आप एलिजिबिलिटी के बारे में भी जानेंगे, एग्ज़ाम फ़ीस कितनी रहती है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, इसके एग्ज़ाम देने के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं और उससे प्राप्त होने वाले सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है, और साथ ही हेल्पलाइन नंबर, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें भी आप जानेंगे। यदि आप कहीं कोई दिक्कत आती है तो एनटी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से आप कैसे संपर्क कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, तो वो सारे पोर्टल्स, वो सारे नंबर्स भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को विस्तार से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्या है। ये वह एग्ज़ाम है जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर तथा जूनियर रिसर्च फेलोशिप जीआरएफ के लिए योग्य बनाता है। टेस्टिंग एजेंसी कराती है और ये एजेंसी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। पहले इस एग्ज़ाम को यूजीसी कराता था, लेकिन अब उसने अभी ये जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंप रखी है। तो इसके एग्ज़ाम के फ़ायदे क्या हैं? तो जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो उसी समय आपको ये क्लिक कराया जाता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ दोनों के लिए भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसका फ़ायदा भी स्पष्ट हो जाता है कि आप इस एग्ज़ाम के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता धारित कर लेते हैं। फिर आपको बस एक एग्ज़ाम और देना होता है जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। तो कह सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो इस एग्ज़ाम को पास करना है। साथ ही साथ पीएचडी भी है, वो मैं अगली किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जेआरएफ या अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप जेआरएफ क्वालिफाइड कहे जाते हैं, और अगले एग्ज़ाम को निकालने के बाद अगले 3 साल तक आप फेलोशिप यानी कि पीएचडी करते समय आपको सरकार से लगभग 30-35 हज़ार रुपये महीने प्राप्त भी होंगे। तो ये जेआरएफ क्वालिफाई होने का इसमें फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए एज लिमिट क्या होती है। देखिए, एज लिमिट जो है इस फॉर्म को भरने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं निर्धारित की गई है। अपर एज कोई भी नहीं है, आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जेआरएफ के लिए बाउंडेशन अवश्य है। जेआरएफ के लिए आपकी जो अधिकतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये रहा एज के बारे में। इसके बाद एलिजिबिलिटी यानी कि जो योग्यता है, यानी कि आप कितनी पात्रता आपकी हो, क्या शैक्षिक योग्यता हो कि आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है एनटीए की गाइडलाइंस के अनुसार कि आपको, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के अनारक्षित वर्ग के हैं उनको पराय स्नातक यानी कि पीजी में 55% अंक अवश्य होने चाहिए, और जो अन्य रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 50% का मानक रखा गया है। और साथ में यह भी एक सौगात दी गई है कि यदि आप अपीयरिंग भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगले रिजल्ट आने के अगले 2 वर्ष के भीतर आपको पीजी कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए, आपके हाथ में मार्कशीट आ जानी चाहिए। अतः स्पष्ट है कि आप जो अपीयरिंग वाले छात्र हैं, फाइनल ईयर वाले, वे इस एग्ज़ाम को, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में। जनरल वालों के लिए इसकी एग्ज़ाम फ़ीस जो रखी गई है वो 1000 रुपये रखी गई है। साथ ही ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए फ़ीस 500 रुपये रखी गई है, और अन्य से सभी वर्गों के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। इसके बाद पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो पेपर पैटर्न इस प्रकार से है कि जो एक पेपर होगा वो 300 अंक का होगा, और जिसमें प्रश्न होंगे 150 प्रश्न होंगे। इसमें से 50 प्रश्न एप्टीट्यूड से जुड़े हुए होंगे और 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होंगे। तो इस तरह से जो 50 प्रश्न है एप्टीट्यूड वाले वो 100 अंक के हो जाएंगे, और इधर सब्जेक्ट का जो 100 प्रश्न है वो 200 अंक के हो जाएंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर आपको 300 अंकों का ये प्रश्न पत्र हल करना होगा। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। मैं फिर दोहरा दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि जो सब्जेक्ट वाला जो आपके 100 प्रश्न हैं वो तो आप सिलेबस अपना इस साइट के
देख सकते हैं। लेकिन जो 50 प्रश्न हैं एप्टीट्यूड वाले, उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी होता है, लॉजिकल जो रीजनिंग है वो भी होती है, और कुछ एनवायरनमेंट और कंप्यूटर संबंधी भी प्रश्न इसमें हुआ करते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में कि क्वालिफाई इसके लिए 40 और 35% का एक मानक रखा गया है, यानी कि जनरल वाले यदि 40% लाते हैं तो वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड माने जाएंगे, जबकि अन्य अनारक्षित वर्ग के छात्रों के लिए इसका मानक 35% रखा गया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने 40% और 35% आप अंक ले आए हैं आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। ये तो वो है कि आप जो सूची एनटीए बनाएगा उसमें आप सम्मिलित होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा, उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो कुल अपीयर एग्जाम में, जो छात्र अपीयर करेंगे, जितने छात्र अपीयर करेंगे उनका 6%, टॉप 6% छात्रों को ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मान लीजिए किसी एग्जाम में 10 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है और उसमें 8 लाख छात्र अपीयर हुए हैं, तो 8 लाख का आप 6% लगा लीजिए, 48,000। तो 48,000 छात्रों को ही, जो टॉप 48,000 हैं उनको ही यह सर्टिफिकेट मिलेगा। शेष जो नीचे रह गए छात्रों को उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसके बाद अब बात करते हैं सर्टिफिकेट वैलिडिटी की। तो सर्टिफिकेट वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम रहेगी, जैसा कि इसके जो सर्टिफिकेट में नीचे की ओर लिखा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है ये हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। तो यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट सदा वैलिड रहता है। लेकिन उसमें जो जेआरएफ की जो सीमा है, मैं फिर दोहरा दूं कि जेआरएफ के लिए आप अप्लाई इस सर्टिफिकेट के जारी होने के मात्र 3 वर्षों के भीतर ही कर सकते हैं। आप 3 वर्ष के बाद जेआरएफ के लिए अप्लाई फिर नहीं कर सकते। आपका तब सर्टिफिकेट केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही वैलिड रह जाएगा। और हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो हेल्पलाइन नंबर इसका है, आप नोट कर सकते हैं, 012068952000। और इसकी जो मेल आईडी है इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, ugcnet@nta.ac.in। तो इस पर आप संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, मुझे लगता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ संबंधी मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है, और यदि फिर भी कुछ शेष बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं, और वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।